जय श्री राधे कृष्ण। अप्रस्यानवलोक्येयं शेष भार करी धरा, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता, मंगलम नापि दृश्यते, मंगलम नापि दृश्यते। अस्पृश्यानवलोक्येयं शेष भार करी धरा, वर्षे वर्षे क्रमात् जाता, मंगलम नापि दृश्यते। ये 49वां श्लोक। नारद जी कहते हैं, अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। न त्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति, न त्वामपि सुतः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर् जर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही हो। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। तो ऐसा नारद जी ने कब कहा? जब भक्ति माता को वृंदावन में यमुना नदी के किनारे पर अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को वृद्धावस्था में भक्ति माता की गोद में लेटे हुए देखा, और भक्ति माता जवान अवस्था की थी। ऐसा देखने के बाद नारद जी ने इतना सब कुछ कहा। और यही वृत्तांत नारद जी इस समय सनकादि मुनियों से सुना रहे हैं, सनकादि मुनियों को सुना रहे हैं। आगे कहते हैं नारद जी, अत्रे मोग्रह का भावान्न जरामपि मुंचतः किंचिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। नारद जी ने कहा था, वृंदावन में जब माता भक्ति को देखा कि उनके पुत्र वृद्धावस्था के हैं, तो क्या कहा? परंतु माता भक्ति से नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का, ज्ञान का और वैराग्य का, यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। अर्थात वृंदावन में जो रहने वाले हैं उन्हें ज्ञान से कोई काम नहीं, और उन्हें वैराग्य धारण करने से कोई काम नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं। उनकी इच्छा केवल भक्ति में है, उनकी इच्छा केवल भक्तिमय होने की है। वृंदावन में जो आता है, चाहे विदेशी हो स्वदेशी हो, आज भी यही नियम वृंदावन पर लागू होता है। जो वृंदावन में आ जाता है वो कृष्ण का हो जाता है, और भक्तिमय कृष्ण के गुणों में और उनकी कथाओं में लीन हो जाता है। आज भी वृंदावन का यही नियम है। तो इसलिए वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को बढ़ापा नहीं छोड़ रहा, अर्थात ज्ञान वैराग्य बुढ़ापा नहीं छोड़ सकते, इनका बड़ा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। लेकिन वृंदावन में भी ज्ञान और वैराग्य का दूर हो जाए, इसके लिए एक साधन है, एक उपाय है। ये आगे चल के कुछ अध्याय के बाद में आएगा, कुछ श्लोकों के बाद में आएगा।
जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाती है या श्रवण की जाती है, वहाँ पर ज्ञान और वैराग्य भी तरुणावस्था के होकर के माता भक्ति के साथ नृत्य करने लगते हैं। तो यहाँ पर हम इस समय श्रीमद् भागवत के श्लोकों का पाठ कर रहे हैं और श्रोता लोगों तक पहुंचा रहे हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा। और जो भी यूट्यूब चैनल के द्वारा इन श्लोकों को और इन श्लोकों की व्याख्याओं को सुन रहा होगा, वहाँ भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों ही तरुणावस्था के हो जाएंगे। वैराग्य भी उत्पन्न होगा, ज्ञान भी उत्पन्न होगा और माता भक्ति भी उनके हृदय में स्थान प्राप्त कर लेंगे और भक्तिमय मनुष्य हो जाएंगे, जो कथाओं को सुनेंगे और सुनाएंगे। अत्रे मो ग्राहका भावान्न जरामपे मुंचतः किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। फिर से इसी को नारद जी ने क्या कहा भक्ति से कि यहाँ वृंदावन में तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। अर्थात भगवत कथाएं यहाँ पर इनके कानों में नहीं पड़ रही, जहाँ भी पड़ेगी वहीं पर ये तरुणावस्था के हो जाएंगे। भक्ति माता ने क्या कहा, कथम परीक्षिताराज्ञा स्थापितो ये शुचि कलहे प्रवृत्ते तु कलो सर्वसारः कुत्र गतो महान। इस समय हमारे यहाँ उपस्थित बिजली भी नहीं है, इसलिए कम प्रकाश होने के कारण श्लोकों को पढ़ने में कुछ देरी होती है। लेकिन जब श्रीमद् भागवत का कहीं पाठ होता है तो कलयुग वहाँ पर आकर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। और जहाँ पर आप सुनने वाले भी इस कथा को श्रवण कर रहे होंगे यूट्यूब चैनल के द्वारा, ऐसी परिस्थितियाँ सुनने वालों के सामने भी आती हैं। लेकिन इस समय यदि परेशानियाँ आ रही हों श्रोताओं के सामने, तो श्री कृष्ण भगवान से ही प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे कथा श्रवण करने में जो परेशानियाँ आ रही हैं उन्हें आप दूर करें। वैसे भागवत कथा में स्वयं महात्म्य में ही आता है, लिखा हुआ है कि कलयुग जो परेशानी उत्पन्न करेगा भागवत कथा को श्रवण करने में, उनके लिए 3 साधन बताए हैं, 3 मंत्रों के जाप बताए हैं। पहले कथा प्रारंभ करने से पहले श्रोतागण मोबाइल द्वारा चैनल पर कृष्ण कृपा राधे कृपा चैनल पर सुन रहे हैं, तो उनके लिए तो यही उचित है कि कथा श्रवण करने से पहले वे अपने भगवान जो अपने घर पे हैं उनको स्नान पूजा करे, आरती करे। यदि भोले बाबा को स्नान कराने जाते हैं तो उनको भी स्नान कराने के बाद आकर के ही इस कथा का श्रवण करें। तो ऐसी व्यवस्था न बन सके तो जब भी समय मिले तभी इस कथा का श्रवण करें। काम करते समय, यात्रा में जाते समय, कैसे भी किसी भी समय यात्रा का समय हो तो भी इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। क्यों, कलयुग जैसा तुम सोचोगे उस प्रकार से हम कथा श्रवण करेंगे तो ऐसा समय आने में बहुत सी बाधाएं आएंगी, समय निकलता जाएगा लेकिन कथा श्रवण नहीं कर पाएंगे। तो कथा करने के लिए जब भी समय मिले तभी करें। लेकिन जो लोग स्वयं पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत का सामने रखकर इसका पाठ करते हैं, उनके लिए हम ये कहा गया है इसी भागवत में कि सबसे पहले वे 3 मंत्रों का जाप बताया है। यदि पाठ करने वाले आचार्य अकेले ही हैं तो वे स्वयं सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कम से कम 1 माला का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद गायत्री मंत्र का कम से कम 1 माला या इससे ज़्यादा जाप करें। इसके बाद श्री गणेश जी का कोई भी मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः या और कोई मंत्र, इस मंत्र का 1 माला या इससे अधिक जाप करें। इसके बाद वे स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण को आरती करके श्रीमद् भागवत महापुराण की उसका पाठ प्रारंभ करें। पाठ पूर्ण हो जाने के बाद श्री कृष्ण कन्हैया जी की
आरती करें। आरती करने के बाद पाठ को पूर्ण करके भगवान को भोग लगाएं, स्वयं प्रसाद ग्रहण करें, और जो सुनने वाले हों या अपने घर में जो भी हों, बाहर का कोई नहीं है तो उनको प्रसाद वितरण करें। यही अपने घर बैठकर पाठ करने वालों का, या किसी मंदिर पर बैठकर कोई आचार्य पाठ करते हैं या कोई पंडित जी पाठ करते हैं, यही नियम उन सबके लिए लागू होता है। आगे बढ़ते हम, और जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। करुणा परेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते, करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्ष्यते, इमं मे संशयं छिन्धेत् त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। ऐसा माता भक्ति नारद जी से पुनः कहती हैं। तो नारद जी ने माता भक्ति का दुख जाना। इसके बाद माता भक्ति ने क्या, फिर से समझाते हैं। क्या कहती है माता भक्ति? राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? हे मुनि, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। तो माता भक्ति नारद जी से क्या कहा था? श्री हरि भी इस अधर्म को कैसे देख रहे हैं? इसका उत्तर इस समय इस श्लोक में नहीं है, लेकिन जो आचार्य श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण पाठ कर लेते हैं तो इस श्लोक की व्याख्या में उन आगे आने वाले श्लोकों का भी अर्थ समझाकर जो श्रोताओं के मन में शंका पैदा हो रही है उसका समाधान कर सकते हैं। तो समाधान क्या कि श्री हरि कैसे इस अधर्म को देख रहे हैं? इसके उत्तर में हम पुनः सुनाते हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण शाम के समय कलयुग के प्रारंभ होने कुछ घड़ी पर ही पहले वैकुंठ धाम को चले गए और अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, जाने से पहले जब प्रभु वैकुंठ धाम नहीं गए थे उससे कुछ घड़ियां कुछ पल पहले अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो हम आपकी छत्रछाया में धर्म में अपना समय कर रहे थे, लेकिन आपके जाने के बाद हम कैसे धर्म का रक्षक बनकर जी पाएंगे? तो कन्हैया जी ने क्या कहा था उस समय कि मैं अपनी नारायणी शक्ति को, नारायणी क्या है? स्वर्ण चक्र उनका और उनकी गदा और उनके अस्त्र शस्त्र, तो वही श्री नारायण की जो शक्ति है उस नारायण की शक्ति को श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर देता हूँ। क्या कहा अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ जाने से पहले, धरती लोक को छोड़ने से पहले, कि मैं अपनी शक्ति को श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित कर देता हूँ। जो इस श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ेगा, पाठ करेगा या श्रवण करेगा, उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को मेरी नारायणी शक्ति समाप्त कर देगी और धर्म रक्षा करने में, उसके सामने धर्म पर चलने में जो बाधाएं आएंगी वे बाधाएं स्वयं मेरी शक्ति दूर करती रहेगी। तो ऐसा श्री कृष्ण जी कहकर अर्जुन वैकुंठ धाम को चले। इसलिए आज कलयुग को 5125 वर्ष व्यतीत हो गए। जहाँ श्रीमद् भागवत कथा का पाठ होता है, श्रवण किया जाता है, वहां पर श्री नारायण की शक्ति धर्म पर चलने वालों की सभी समस्याओं का समाधान करके और उन्हें निष्कंटक दुख से मुक्त रखती है। नारद आगे नारद जी कहते हैं, भक्ति से ऐसा सब सुनने के बाद नारद जी ने क्या कहा? यदि पृष्ठस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, कस्मन्ते गमिष्यते। यहाँ पर अभी हम
इस पहले अध्याय के 65वें श्लोक तक पहुंच चुके हैं। आगे इसकी करने के बाद आज के पाठ को विश्राम देंगे। तो नारद जी ने क्या कहा, हे साध्वी, हे बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तो नारद जी जो कुछ आज बताएंगे 65वें श्लोक के बाद, इसका पाठ हम अगले दिन कल प्रारंभ करेंगे। आज का विश्राम यहीं देते हैं। और जो श्रोता हमारी इस कथा को हमारे YouTube चैनल कृष्ण कृपा राधे कृपा पर सुन रहे हैं, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथी भक्त लोगों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को इस कथा के चौथे भाग को शेयर करें। और उनसे बोलकर भी कह सकते हैं कि इस कलयुग में भक्ति जीवन जीने के लिए आ रही बाधा दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का हजारों श्लोकों का पाठ श्रवण सभी समस्याओं का समाधान है। तो आप प्रारंभ कीजिए, पहले भाग से लेकर के चौथा भाग डाल दिया गया है। चौथे भाग को श्रवण करने के बाद पांचवा भी डाला जाएगा। तो हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि अगला भाग भी आपको समय से प्राप्त हो सके और आप श्रवण कर सकें। जय श्री राधे, जय कृष्ण। श्लोक 65 प्रथम अध्याय। आज तक पाठ पूर्ण हुआ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय सिया राम, जय हनुमान। ओम नमः शिवाय।